नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुराई किसी इंसान में नहीं, उसके कर्मों में होती है। क्योंकि इंसान तो भगवान ने सभी अच्छे बनाए हैं। भगवान की बनाई हुई कोई चीज़ कभी बुरी नहीं हो सकती। भगवान ने तो जिसको मनुष्य बनाया, समझ लीजिए मनुष्य जन्म पाना ही एक बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन इस मनुष्य का जन्म पाने के बाद में हम कर्म कैसे करते हैं, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम किस रास्ते का चयन करते हैं, अच्छाई का या बुराई का। हम कैसे लोगों की संगत करते हैं, अच्छे गुणों वालों की या बुरे कर्म वालों की। ये सारी चीज़ें हमारे अपने ऊपर ही निर्भर करती हैं और इनकी शुरुआत होती है हमारे संस्कारों से। जिस तरह के संस्कार हमें बचपन से मिले होते हैं, ठीक उसी तरह की हमारी सोच बनती चली जाती है और वैसे ही रास्ते का हम चुनाव करते चले जाते हैं। वैसे ही लोगों की संगत में हम उठना बैठना भी धीरे धीरे पसंद करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति बुरा कभी नहीं होता है, बुरे उसके कर्म होते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बुरे कर्म किए, किसी की बुराई करी, किसी को मार दिया, किसी के घर में चोरी करी, तो मारने वाला खूनी कहलाता है, चोरी करने वाला चोर कहलाता है। इस तरीके से जो व्यक्ति किसी की हेल्प करता है, किसी के लिए बहुत अच्छा करता है, किसी के काम आता है, वो हमेशा परोपकारी और धर्मात्मा या बहुत ही अच्छे गुणों वाला इंसान कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ पर कहा गया कि बुरा कोई व्यक्ति नहीं, उसके कर्म होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति से नहीं, उसके कर्मों से नफरत कीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी के काम इतने बुरे लगते हैं कि हम उस इंसान से ही बिल्कुल नफरत करने लगते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब कभी हम ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पर केवल हम सही हैं या अगला गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं और अगले व्यक्ति से हम नाराज़ रहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है, बिना किसी बात को पूरी तरीके से समझे हुए उसके बारे में कोई भी निर्णय ना लें, अपनी कोई भी टिप्पणी ना दें जब तक कि पूरी तरीके से आप किसी बात को समझ ना जाएं। उसके अलावा हमेशा ध्यान ये रखिए कि अगर किसी भी परिवार का एक व्यक्ति बुरा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस परिवार का हर एक व्यक्ति बुरा ही होगा। उसके अलावा अगर एक व्यक्ति बुरा है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसके दूसरे इंसान या दूसरे सदस्य उस परिवार के अच्छे कार्य करते होंगे या उनमें वो बुराई नहीं होगी। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार के सारे सदस्य एक जैसे ही आदत और कर्मों वाले होते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों की आदतें अलग अलग होती हैं। इसलिए मान लिया किसी परिवार के किसी एक मेंबर ने आपके साथ में कोई बुराई कर दी या आपका कुछ बुरा कर दिया, आपका कोई नुकसान कर दिया, तो उसके आधार पर कभी भी पूरे परिवार को मत कोसिए। पूरे परिवार के लिए अपशब्द मत निकालिए अपने मुंह से। पूरे परिवार के लिए कभी भी अपने मुंह से बुरा मत बोलिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है उसके परिवार के अन्य सदस्य भी वैसा ही चाहते थे। लेकिन जब अगर आप अपने अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि उस परिवार का हर एक सदस्य वैसी ही विचारधारा का है, जो कि सिर्फ घटिया ही कार्य कर सकता है, सिर्फ लोगों को नुकसान ही पहुंचा सकता है, लोगों के साथ में सिर्फ गलत ही कार्य कर सकता है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनका मुंह लगना मतलब अपनी इमेज को डाउन करना, उनसे बहसबाजी करना मतलब अपने सम्मान को कम करना। तो ऐसे लोगों से बस आप सावधान रहिए, उनसे बच के निकलने की कोशिश करिए। और अगर बच के निकलना संभव ना हो तो 1 या 2 बार में उनको इस तरीके से थोड़ा सा डोज देने की कोशिश करिए ताकि वो फिर कभी आपके सामने आने की हिम्मत ना जुटा पाएँ। इसलिए बस ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बुरे कर्म हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। और जिन लोगों की ऐसी विचारधारा हो कि वह सिर्फ घटिया ही कार्य करते हैं, लोगों के साथ में सिर्फ बुराई ही पैदा करते हैं, तो
उनसे मिलना जुलना जितना कम हो या नहीं हो वो सबसे बेहतर है। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बुरा व्यक्ति नहीं, उसके संस्कार होते हैं, उसके कर्म होते हैं, उसकी विचारधाराएं होती हैं, उसके अपने विचार होते हैं। इसलिए सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से किसी को जानिए, परखिए, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए कि आपको उससे मिलना जुलना है या नहीं, उसको अपने घर आने देना है या नहीं, उसके साथ उठना बैठना है या नहीं, उसके साथ में बातचीत करना है या नहीं। और अगर समझ में आता है कि वो उस लायक नहीं है कि उनके साथ में किसी तरह का कोई रिश्ता रखा जाए, तो बस उनसे हाथ जोड़ना ही उचित होता है। हाथ जोड़कर उनसे दूरी बना लीजिए और अपने आप को सेफ रखिए और सुरक्षित रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।